स्वाति, समझदारी से काम लो, क्रोध से नहीं। इस समय तुम्हें इंद्रेश को समझना अति आवश्यक है, उसकी भावनाओं को समझना आवश्यक है। वो बदलाव की प्रक्रिया को अनुभव कर रहा है और ऐसे में मनुष्य कई बार अपने संयम के संतुलन को खो बैठता है, परंतु तुम्हें संतुलन नहीं खोना है। धैर्य और विश्वास से उसे सही रास्ता दिखाना है। इंद्रेश, हेलो सहमी जी, इंद्रेश कहाँ है? उसको फोन दीजिए ना। हेलो हेलो स्वाति, स्वाति तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रही हो? हेलो सहमी जी, हमें आवाज आ रही है आपकी। इंद्रेश से बात करवा दीजिए प्लीज। इंद्रेश, इंद्रेश इधर आओ, देखो स्वाति का फोन है, आवाज ही नहीं आ रही है। क्या अभी किसी से बात नहीं करोगे? और डांस करने का मन है? ओके ओके। इंद्रेश ने तो कहा था कि वो काम में बहुत व्यस्त है, तो ये सब। इंद्रेश, कुछ खाना वाना नहीं खाना है या बस डांस ही करते रहोगे? अरे जिंदगी भर खाना ही तो खाते आए हैं। अब हम सिर्फ नाचेंगे, छुएंगे, गाएंगे और सिर्फ ऐश करेंगे और बहुत सारा काम करेंगे और आपको अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। चलिए अभी। नारायण नारायण। प्रणाम माते। क्या वो माते आपने हमारा स्मरण किया? हाँ देव ऋषि, अब समय आ गया है कि हम देवी पौलमी से बात करें। जैसी आपकी आज्ञा माते। नारायण नारायण। रोती हुई भक्त, कितना अद्भुत दृश्य है। और इसका सारा श्रेय जाता है हमारे प्रिय पति इंद्रदेव को। उन्हीं ने हमें सुझाव दिया था कि परिस्थिति बदलने से व्यवहार बदल जाता है। उसने तो हमारा कार्य और भी सरल कर दिया है। वो कैसे माते? कुएं के मेंढक को यदि खुले तालाब में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? मूर्ख, वह बावला हो जाएगा। देवी पौलमी, प्रणाम देवी पौलमी। प्रणाम। आप मानव व्यवहार को अभी तक समझ नहीं पाई हैं। देवी संतोषी, आप नहीं समझ पाई हैं, इसीलिए तो लगता है कि आप उन्हें देवता समझ बैठी हैं। लोग माया से परे, भावनाओं से परे, परंतु आपको स्मरण करा दें, हम देवी देवताओं में और हमारा मतलब है आप देवी देवताओं में और मनुष्यों में अंतर है। वह दुर्बल होते हैं और वे जल्द ही मार्ग भी भटक जाते हैं। आपको हमारे भक्तों के मन की शक्ति का ज्ञान है, फिर भी आप ऐसा कह रही हैं। आप जानती हैं कि हमारे भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होते हैं। क्यों? उनमें इच्छाएं नहीं होती, उनमें भावनाएं नहीं होती? होती हैं, किंतु उन्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आता है। देवी संतोषी, हमें लगता है आप भूल गई हैं, तो आपको स्मरण करा दें। विश्वामित्र जो एक महान तपस्वी थे,
जिन्हें अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण था। उनकी तपस्या से हमारे पतिदेव भी भयभीत हो गए थे। स्मरण है ना आपको देव ऋषि? नारायण नारायण। देवराज इंद्र धरती लोक पर वन में महर्षि विश्वामित्र घोर तपस्या में लीन है और कोई भी विघ्न उनकी इस तपस्या में बाधा उत्पन्न नहीं कर पा रहा। यदि ऐसा हुआ तो ऐसे तो हमारा सिंहासन हिल जाएगा, स्वर्गलोक संकट में पड़ जाएगा। हमें साम दाम दंड भेद का उपयोग करके विश्वामित्र की तपस्या भंग करनी ही होगी। शीघ्र अप्सरा मेनका को उपस्थित कीजिए। किंतु देवराज इंद्र, ये तो अनुचित है। प्रणाम देवराज इंद्र। प्रणाम देव ऋषि। आप स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा हैं। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है। महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करना है। जो आज्ञा देवराज। और आपने तो उन्हें रोका भी था। एक महान तपस्वी की तपस्या भंग ना करें। हाँ माते, हमने और ऋषि दुर्वासा ने मेनका और देवराज इंद्र को रोकने का अथक प्रयास किया, परंतु राजा के द्वारा दिए गए आदेश को पूर्ण करने के लिए मेनका धरती लोक पर पहुंच गए। अब सोचिए, इस कलयुग की मेनका है सैमी और विश्वामित्र है इंद्रेश। और फिर जो हुआ सबको ज्ञात है। हमारे पतिदेव को उनका सिंहासन वापस प्राप्त हो गया है ना? क्या विश्वामित्र एक महान तपस्वी नहीं थे? क्या उन्हें अपनी इच्छाओं पर, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं था? परंतु वे मेनका की सौंदर्य को अनदेखा नहीं कर सके। तो फिर इंद्रेश, एक साधारण मनुष्य, अपने आप को कैसे रोक पाएगा? आप इंद्रेश की भक्ति और अच्छाई को कम समझने की भूल कर रही हैं। वो साधारण नहीं है, विशेष है। विशेष? उसमें केवल एक ही बात विशेष है देवी संतोषी, कि वह आपकी प्रिय भक्त का जीवन साथी है। और आपको स्मरण करा दें, ये वही जीवन साथी है
जो एक बार पहले भी पदभ्रष्ट हो चुका है। निधि, हाँ देवी पौलमी, क्योंकि आपने अपनी मायावी शक्तियों का प्रभाव निधि और इंद्रेश पर डाला था। ये सत्य है, हमने हमारा प्रभाव अवश्य डाला था, किंतु इस बार तो हमने कुछ नहीं किया। इस बार हमने उनके भीतर के आसुरी गुणों को जागृत भी नहीं किया। ये तो आपको ज्ञात है ना, और आपकी प्रिय देवी संतोषी को भी ज्ञात होगा, है ना? देवी पौलमी, आपने हर प्रयास किया है और कई बार प्रयास किया है, परंतु हर बार अंत में आपके सारे प्रयास विफल हुए हैं। इसलिए हम आपको सचेत करने आए हैं कि आप अपना समय व्यर्थ ना करें और इस सब को यहीं रोक दें। हम कुछ नहीं कर रहे हैं देवी संतोषी, क्योंकि हमारे प्रिय पतिदेव ने हमें बहुत समझाया है। इसीलिए हम आपसे बहुत सम्मान और प्रेम से एक आग्रह करना चाहते हैं। इस बार की लड़ाई आप स्वाति और इंद्रेश को स्वयं ही लड़ने दीजिए। ना आप कुछ करेंगी, और आप तो जानते ही हैं हम तो कुछ करते ही नहीं। देवी संतोषी, देवी संतोषी चली गई, बिना वार्तालाप पूर्ण किए चली गई। देवी संतोषी चली गई। कोई बात नहीं, इस बार देवी संतोषी को निरुत्तर कर जो आनंद की प्राप्ति हुई है, इसका कोई विकल्प नहीं। अद्भुत। नारायण नारायण। माते, ऐसा प्रथम बार हुआ है कि हमारे पास देवी पौलमी के प्रश्नों का उत्तर ही नहीं था। माते, क्या देवी पौलमी उचित कह रही है? इंद्रेश के जीवन की मेनका समीक्षा होगी। देवऋषि, इंद्रेश में एक ऐसा आकर्षण है जो हर स्त्री को उसकी ओर आकर्षित करता है। देवी पौलमी सत्य कह रही थी कि इस बार उन्होंने अपना प्रभाव नहीं डाला, अपितु इंद्रेश की परिस्थिति को परिवर्तित किया है। और वो कैसे माते? वो ऐसे देवऋषि कि जब से इंद्रेश को वो सब मिला है जिसका उसके जीवन में अभाव था, जैसे कार्य, प्रशंसा, स्वच्छंदता, उसका व्यवहार परिवर्तित हो गया है। आजाद पंछी की तरह वो जीवन के नवीन अनुभवों का अनुभव कर रहा है। उसके भीतर संसार का भ्रमण करने की इच्छा, जीवन में कुछ नया अनुभव करने की लालसा, ये सब अकस्मात जागृत हो गई है। और ये सब तभी हुआ जब इंद्रेश अपने परिवार से और स्वाति से दूर हुआ, अर्थात उसका परिवेश बदला और अब वो इस नए परिवेश में अपनी स्वच्छंदता से आनंदित हो रहा है और स्वाति की तरफ से उसका ध्यान भटक रहा है। नारायण नारायण। किंतु माते, इंद्रेश को अपनी जिम्मेदारियों का बोध कब होगा? कब उसे ज्ञात होगा कि उसकी स्वच्छंदता उसकी जीवन संगिनी अर्थात पुत्री स्वाति को कष्ट पहुंचा रही है? अब ये स्वाति को ही करना होगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख इंद्रेश को धैर्य से वापस लाना होगा। अर्थात माते, अब सब कुछ पुत्री स्वाति के हाथ में है। किंतु माते, ऐसी परिस्थितियों में अपनी भावनाओं की वेग को नियंत्रित करना अत्यधिक कठिन कार्य है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सब सही हो और पुत्री स्वाति अपने रिश्तों के इस डोर को मजबूती से थामे रखे और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे। स्वाति बहुरिया, ये खाना काहे नहीं खा रही हो? मुझे मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का। वैसे ना हमको पता है तुम इंद्रेश भैया के बिना उदास हो ना। स्वाति, हम ना बहुत 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 सौरी हैं। देवेश जी की वजह से तुमको इंद्रेश भैया से दूर रहना पड़ रहा है। देखो पुत्र जी, जो हुआ ना बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, लेकिन ये सोचो कुछ बड़ा इंसिडेंट होने वाला होगा और वो टल गया।
बिल्कुल सही कह रहे हैं डीसी साहब, हर बात में कुछ न कुछ अच्छा छुपा रहता। अब जाना था देवेश को, चला गया इंद्रेश। इसमें जरूर कोई न कोई ऊपर वाले का प्लान होगा। स्वाति पुत्र, अगर तुझे अकेलापन लग रहा है तो मैं इंद्रेश को फोन करके तुरंत बुला लेता हूँ। अरे काहे का अकेलापन, वो जंगल में थोड़ी रह रही है, अपनों के बीच है, अपने पूरे परिवार के बीच है। हम सब है ना इसका ख्याल रखने के लिए। और दूसरी बात, सामी बिटिया का भी तो सोचिए, बेचारी अपने प्लान को सेट करने के लिए जंगल जंगल भटक रही है। इंद्रेश का वहाँ होना जरूरी है। इंद्रेश उसको ऐसे मझधार में छोड़ के कैसे आ सकता है? अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ लेगा? हे माँ संतोषी, हमें माफ कर दीजिए। हमें पता ही नहीं चला कि दिया बुझ गया। मेरा दिमाग भी ना पता नहीं इंद्रेश में ही लगा हुआ। ऐसे मत बहुरिया, ये लो जल्दी जल्दी गर्म दूध पी लो, रात को अच्छी नींद आएगी। और अगर तुमको रात में कुछ खाने का मन करेगा ना तो तुम्हारे लिए मलाई कुल्फी लाए हैं, बता देना, हम दे देंगे। चाची जी, माँ जी, अभी हमारा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा, सच में। ओ देवरानी जी जेठानी जी, तुम्हारे पति जब घर से बाहर जाते हैं तो क्या तुम खाना पीना छोड़ देती हो? नहीं तो हम तो ना बहुत सारा खाना खा लेते हैं, काहे कि हमको तो खाना मेरे पति से ज्यादा प्यारा है, नहीं तो मर जाएंगे। हम भी नहीं छोड़ते। तो फिर हमारी बहू रानी को काहे अनशन पर बैठी है? हाँ, इसकी अकल कहाँ चली गई? हमको तो लगता है कि अक्ल ना घास चढ़ने चली गई है। घास तो बकरी खा गई। इसका मतलब है कि अक्ल बकरी के पेट में चली गई। रे सब बातें ज्ञान तो हम तुमको देंगे नहीं, काहे कि अपने पति को कैसे संभालते हैं तुम हम सबसे अच्छे से जानती हो। हमारे पति तो न जाने का कांड करके बैठे, पर हमारा इंद्रेश अपने बाबूजी और चाचा जी जैसा नहीं है, वो एकदम महादेव का रूप है। इंद्रेश भैया तो शरीफ हैं, लेकिन सैमी पर हमको शक है। अपना इंद्रेश तो इतना समझदार और गुणवान है। देखना, जैसे महादेव जी माँ पार्वती के साथ पति धर्म निभाए हैं ना, वैसे ही इंद्रेश भी निभाएगा। इसलिए ना हमेशा खुश रहा करो। काहे कि खुश नहीं रहोगी ना तो बच्चा भी एकदम रोता हुआ पैदा होगा, हंसता हंसता नहीं। हाँ, हम कोई भी ऊटपटांग विचार अपने मन में नहीं आने देंगे। क्या रीस बात है? क्या लड़ती हो मेरे साथ? वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे तुम हमारी बात नहीं समझोगी, कौन समझेगा? क्या किया तुमने? रिलैक्स इंद्रेश, मिट्टी पर लिखे हुए नाम अक्सर मिट्टी जाते हैं। तुम चलो, क्या हालत बना रखी है अपनी। लेकिन समी जी, स्वाति का नाम तो हमारे दिल पर लिखा है, वो नहीं मिटने वाला। वो नहीं मिटने वाला।
अरे इंद्रेश फोन काहे नहीं उठा रहा है? अब आप काहे परेशान हो रही हैं? हमें लगता है अब तक हमसे नाराज है, इसलिए नहीं उठा रहा। अब तुम देखना स्वाति, कैसे ये छोटी सी आर्ग्यूमेंट तुम दोनों की जिंदगी में एक बड़ी दीवार खड़ी करती है। कोई बात नहीं, कल सुबह तक हम इंद्रेश को मना लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए।